नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के हम लोग सेक्शनल वाइज जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग अभी मैंने आपको बताया ना, जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं, जितने सेट आए हैं, हिंदी और जीएस पहले ये देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट भी बन गई। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग उसको करेंगे। बस ये चार ही चीज़ें आती हैं। अगर ये आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, 2 से 4 घंटे भी अगर पढ़ेंगे ना, 4 घंटे 1 घंटे भी अभी से अगर पढ़ना चालू करेंगे तो आप आराम से यूपी में एसआई बन सकते हैं। और आपको पता है यूपी में एसआई कितना मतलब अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, पावर भी ठीक ठाक है। क्योंकि आपको पता है डीजीपी और डीआईजी बड़े बड़े अधिकारी तो जनता से डील नहीं करते हैं, जनता से डायरेक्ट यही डील करता है। तो आप कई लोगों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं अच्छे से ना। करप्शन पर दिमाग मत लगाइए कि ऊपरी कमाई कितनी है ना, इन सब पे ध्यान मत लगाइए। सब भ्रष्ट लोग, फिर वो जैसी कमाई फिर वैसा फल देता ऊपर वाला, है ना। आप लोगों की मदद करने की सोचिए, पॉजिटिव आउटकम रखिए, क्योंकि इतना पैसा मिलेगा आपका जीवन भी बच्चों का चलेगा, है ना। आप कोशिश करिए अच्छा काम करें, समाज को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? किसने भूदान आंदोलन चालू करा था? तो विनोबा भावे जी को भूदान आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A। ठीक है। फिर ये बजट पे बेस्ड सवाल है जिसको अब देखना कोई लाजमी नहीं है। बजट अब आपको जो करना होगा 2025-26 के टू द पॉइंट फैक्ट आपको दे देंगे नोट्स में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की संपूर्ण मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए 30 टेस्ट भी देंगे बस, और वीडियो क्लासेस भी दी जाएंगी, है ना। वीडियो से पढ़िए, नोट से पढ़िए, बढ़िया टेस्ट लगाइए, आराम से कट ऑफ चाहे जैसा पेपर है ईजिली क्रैक कर सकते हो। अभी से अगर चालू करोगे तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से ले सकते हो। ठीक है, मैं पिन कमेंट में नंबर दे रहा हूँ, आप उन पर कॉल भी कर सकते हो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषय किस में आता है? यानी 7 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीज, ये जो है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। यानी इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, स्टेट और केंद्र दोनों। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो यूपीएससी से संबंधित प्रावधान किस में मतलब प्रावधान किस में दिए हुए हैं? तो भाग 14 में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? भाग 14 में। इसके बाद कह रहा है इनकम टैक्स क्या है भाई? इनकम टैक्स आपको पता है डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट आपसे ही वसूला जाता है ना, कोई और तो आपके बिहाफ में देता नहीं। इसके बाद अ निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। डायरेक्ट फैक्ट है, याद रख लेना, एक निबल में 4 बिट्स। फिर कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय पीएम को कौन अपॉइंट करता है? तो ऑब्वियसली भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ? निजी रक्षा का जो अधिकार है वो किस में आता है? तो निजी रक्षा का अधिकार आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। फिर कह रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट? यानी कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया था कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये सुविधा दी गई है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग फॉर कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस? निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र इसके लिए आवेदन करने के लिए कौन उत्तरदायी, मतलब कौन क्या अनिवार्य है? तो देखिए, मैंडेटरी है कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होगी ना। वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा यानी लाइसेंस आपको चाहिए तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हैं। फिर कह रहा है भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? यानी इन द पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच डिकेड आर रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट किसको कहा जाता है? 1951 से 81 में जो वृद्धि हुई है, इस जो पूरा टर्म है इसको जनसंख्या विस्फोट का संज्ञा दी जाती है।
फिर कह रहा भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है भाई, तो ये भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता है। फिर कह रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल इनॉग्रेटेड इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में प्रथम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो प्रथम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में शुरू करा गया था, देहरादून में। ठीक है, देखिए कई सारे PYQ आपको मिलेंगे तो इनको आप प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा, है ना, PYQ से भी कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था भाई, है ना, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यूपी में कब से आ गया था, 2011 से आ गया था। ठीक है, 2011 से। इसके बाद कह रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होगा 1992 में आया था ये, जिसके थ्रू हमने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, फिर आता है शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था, विच मुगल एम्परर वॉज एसोसिएटेड विद थॉमस रो विद द इशू ऑफ इम्पीरियल फरमान, है ना, तो शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट थॉमस रो से संबंधित था जहांगीर, कौन था, जहांगीर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल एंड इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, यानी सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योआश्रित हैं, परस्पर संबंधित हैं। कारण द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट इन 1993 असर्टेड द सेम, यानी 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इस पर जोर दिया है, तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु इतने के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या समान परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए, यानी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ डावरी डेथ द डेथ ऑफ वुमन शुड बी कॉज बाय एनी बर्न और बॉडली इंजरी और अकर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज विद इन 7 ईयर, है ना, तो 7 साल के अंदर अगर होता है तो दहेज प्रथा लग जाती है। फिर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, यानी सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम जो है वर्ष कब लगाया गया था, 1991 में। कब लगाया गया था, 1991 में। ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। फिर कह रहा है व्हाट डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव जिसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं वो क्या है, तो आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा आपने, है ना, तो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं पाते, नाइट्रेट नाइट्राइट इसमें कन्वर्ट करके लेते हैं। फिर कह रहा है एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है किसके तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में बताना है कौन सा सत्य है, तो एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार है और किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। और कौन सा सही होगा, सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार है। देखिए ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज़ डिस्क्रिशन इन द ऑप्शन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है ये। नो वन हैज़ राइट टू इंसिस्ट इन ई गवर्नेंस, यानी किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय कौन थे भाई, फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड टू सीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, तो विजया लक्ष्मी पंडित, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चयनित होते हैं अध्यक्ष, विजया लक्ष्मी पंडित। फिर कह रहा है लीगल मैक्सिम नेसेसिटीज पब्लिका मेजर टेस्ट क्वाम प्राइवेट मीन्स, यानी कानूनी शक्ति जो है नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट क्वाम प्राइवेटा का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। तो पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर देन द प्राइवेट नेसेसिटी, यानी सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है, इसका ये मतलब है। फिर कह रहा है हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट पासिस, तो ये 1950 में आया था, 1950 में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था इसको। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो एक्वेरियम, लेक, ग्रासलैंड, ओशन। भाई पारिस्थितिकी जो जमीन में रहे टेरेस्ट्रियल में वो तो ग्रासलैंड है। इन विच ईयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN प्रपोज्ड, यानी जो संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, तो ये 2030 तक रखा है, 2030 तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा देता है,
तो डबल जियोपार्डी मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, ये अनुच्छेद 20 आपको प्रोटेक्शन देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट। पर हाँ एक चीज़ और, ये भी अपॉइंट तो करता है, पर इसको जो नाम है उसमें कौन कौन एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, पीएम होता है और एक अदर मिनिस्टर होता है, ठीक है, मेनली होम मिनिस्टर ही होता है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में करी गई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अलाउ इंडिया एंड यूएस हैव एक्सेस टू ईच अदर डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटी फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट? तो ये लिमोआ था, न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में जब साइन हुआ था तब ये करंट का ही सवाल है। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फेसबुक वॉच देखो भाई। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंट्रली लोकेटेड डिस्टिंक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल इज कॉल्ड? तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना बढ़ सकता है? द पेनाल्टी इम्पोज बाय सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक्सटेंड अप टू, तो 25,000 रुपये तक ये बढ़ सकता है। कितना? 25,000, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग 25,000 रुपये तक जुर्माना बढ़ सकता है इसका। उसके बाद कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, यानी जो एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी कानून, ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची जो है, इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हमने ऐड करा था, ठीक है। फिर कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इजैलिटेरियन सोशल ऑर्डर वाज हेल्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है? तो ये है समता बनाम आंध्र प्रदेश। कौन है? समता बनाम आंध्र प्रदेश। चलिए अंतिम प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वॉज अपहेल्ड बाय 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठों ने बरकरार रखा था? तो ये AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन? AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए इस तरह के आसान सवाल आते हैं अगर आप सिर्फ हमारे जो मैं PYQ करा रहा हूँ वो प्लस नोट्स जो हम देंगे, और स्पेशली जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज से ही आपको 50% सवाल फंसते हुए और इससे ज़्यादा ही फंसते हुए दिख सकते हैं, है ना। तो आप एक बार इनको ज़रूर लीजिए।